काफ़ी इंटरनेट पे जो माहौल चल रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है अपनी मैक्स्ट, जिसमें बोल रहा है कि एल्विश ने तो ये कर दिया मेरे साथ, बदमाश है, गुंडा है, इसके ऊपर ये होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए। तो जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं इस वाली वीडियो को, प्लीज़ एंड तक देखना। 8 महीने से लगातार आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ मैक्सटन के साथ और मैक्सटन मेरे साथ क्या कर रहा है। ट्वीट मेरे अगेंस्ट मिल जाएगा, मुझे पोक करते हुए मिल जाएगा। पोकबाजी करने में क्या मज़ा आ रहा है, मेरे को पता लगा ये सब चीज़ ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे ही फॉलोअर्स के लिए करता है सारी चीज़ें। इसके मजे लेने स्टार्ट कर दिया मैंने। इसने बोला गवार आर्मी, मैंने बोल दिया कि अच्छा यू स्टिल एक्टिव, ऐसे ऐसे मैंने रिप्लाई करे नॉर्मल। एक नया ई लफड़ा ऑडियंस लोग के सामने आया है, जहां एक जादू के झप्पी ने एक फिस्ट फाइट शुरू कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अवय और हम आपको बताने वाले हैं यूट्यूबर्स फाइट। तो ये कहानी का शुरुआत तब होता है जब एक चैरिटी क्रिकेट मैच में दो यूट्यूबर दो अलग अलग टीम में रहते हैं और दोनों मैच खेलने के बाद आपको लग रहा होगा रारा यही शुरू हुआ होगा, दोनों एक दूसरे से लड़ लिए। ना 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 ना, वो आईपीएल वाला कहानी है। यहाँ पर वो एक दूसरे से गले मिले। अब ये जो दोनों यूट्यूबर थे वो थे मुनावर फारूकी और एल्विश यादव। अब देखिए, इन दोनों के बीच पहले से कंट्रोवर्सी हो रहा था। एक तरफ मुनावर फारूकी एक जोक किए थे जो एक रिलीजियस जोक था हिंदू के ऊपर, जिसके कारण 3 साल पहले एक कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया था और जिस वजह से मुनावर को 5 हफ्ते के लिए जेल भी जाना पड़ा था। अब इसके बाद एल्विश यादव ने भी मुनावर को रोस्ट किया था उनके इस जोक के लिए और कुछ साल बाद मुनावर भी रोस्ट किया। अब दोनों के बीच ई लफड़ा टाइप सिचुएशन चल रहा था, जहां एक तरफ एल्विश आर्मी कभी मुनावर को कुछ कह रहे थे, जहां मुनावर के फैन एल्विश को कुछ कह रहे थे और ये चीज 3 सालों तक चलता रहा और अभी भी चल रहा था। नाउ कट टू 2024। अब इस मैच के बाद दोनों के गला मिलने के बाद एक और यूट्यूबर नामक रैंडम सेना, इन दोनों का गला मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जैसे कि हम जानते हैं कि एल्विश यादव कट्टर हिंदू हैं और कहते भी है अपने आप को ये बात, और यही रैंडम सेना भी एक कट्टर हिंदू यूट्यूबर है। और अब रैंडम सेना को मुनावर फारूकी और एल्विश यादव का गला लगने वाला बात बिल्कुल पसंद नहीं आया और इस कारण से रैंडम एल्विश को ये बात ट्विटर स्पेस पर कहते हैं। 1 महीना पहले बोल चुका था कि राकेश शर्मा एक दिन ले डूबेगा। एल्विश को हर गलत चीज को प्रमोट मत किया करो, हर कुछ पैसा नहीं होता है, मेरा कोई कमर्शियल रिश्ता नहीं है। आज तक एल्विश ने मुझे 1 रुपया ना दिया है, ना 1 रुपया कमाया है, ना एक बार शाउट आउट दिया है, ना कुछ किया। मेरा मुंह मत खुलवाओ। उसकी जो जितनी भी टीम है सारी कमर्शियल रिश्ते पे चलती है। राघव शर्मा ही आज मुनव्वर फारूकी से गला मिलवाया है। जिस चीज को आज तुम डिफेंड कर रहे हो, तुम लोग खा जाओगे अपने क्रिएटर को एक दिन, समझे। और इसके रिस्पांस पर एल्विश यादव ने यह कहा कि एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के कारण वो एक दूसरे से झप्पी पाए, मतलब खेल था, खेल खत्म हुआ तो गला मिल लिया। अभी जैसे मैच खत्म हुआ तो मैंने देखा मुनावर को लेके भी कि भाई तुम तो ऐसे सपोर्ट करते थे, कई अपने भाई हैं वो भी गाड़ी गलौज करते बताए। पर मेरे हिसाब से ना भाई ये देखो ये चीजें गलत है। अब तुम क्या चाहते हो मैं वहाँ पे क्या मुंह लटका के कुत्ते का सा मुंह लेके घूमता रहूं? चैरिटी मैच था वो। अब अक्षय कुमार भी उसके साथ खेला था, अक्षय कुमार को भी गाली बकोगे तुम कि साथ में बैटिंग कैसे कर ली। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें भी इंडिया वालों को गाली बक दो कि पाकिस्तान के साथ मैच कैसे करती है, तो एनिमी कंट्री है। आप दूसरी फील्ड पे जाते हो, जर्सी पहनते हो किसी क्रिकेट की, तो आपको काफ़ी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं और वो दिखाना पड़ता है स्पोर्ट्समैनशिप कि हम यहाँ पे गेम खेलने आए, ना कि एक दूसरे के ऊपर हेटेड निकालने आए। मेरे को बड़ी गलत चीज़ लगी वो वाला कार्ड आ गया कि भाई ये तो हिंदू बनता था, अब देखो इस हिंदू को ये हो गया। अब किसी से मिलने से, किसी से 2 बात आराम से करने से मुझे तो लगता कि मेरे हिंदू होने पर कोई फर्क पड़ता। कटारिया को मैं अपना भाई मानता हूँ। कटारिया कोई ऐसी चीज़ करेगा जो मेरे को पसंद नहीं आएगी, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं दुनिया भर में बैठ के ढिंडोरा थोड़ी पीटूंगा कि कटारिया को गाली बकने लग जाऊं, कटारिया के फैन क्लब्स को गाली बकने लग जाऊं, जस्ट बिकॉज मेरे को उसकी वो चीज़ पसंद नहीं आई। एक साइड आप बोलते हो कि भाई भाईचारा हम रखते हैं, हम बहुत बढ़िया भाई हैं, दूसरी साइड पूरी दुनिया के आगे गाली गलौज चल रही है। ये चीज़ मुझे समझ ही नहीं आई और मुझे अच्छा भी नहीं लगा। अब इस पर रैंडम सेना ने इन रिस्पॉन्स दिया, धर्म अबव एवरीथिंग। और रैंडम जी ने बताया कि कैसे उन्होंने एल्विश यादव का सपोर्ट किया था बिग बॉस के समय और फिर उन्होंने एल्विश आर्मी को बोला कि आपका और मेरा साथ यही तक था। तो अब आपको लग रहा होगा कि हो गया, चलो जो होना था हो गया, 2 आदमी लड़े और सब कुछ खत्म। ना जी ना, ये तो ई लफड़ा है। और फिर इसके बाद एल्विश यादव ने भी रिस्पॉन्ड किया अपने ट्वीट के साथ कि खोट निकालने बैठोगे हर चीज में खोट निकल जाएगी। वाओ, ही इज मेकिंग सेंस नाउ। अब जो रैंडम जो पहले ही बोल दिए थे एल्विश आर्मी गुड बाय, चलो बाय, मैं जा रहा हूँ, ठीक है तुम लोग का मन जैसा मन, वो बैक टू कंट्रोवर्सी। उन्होंने खुल के ट्वीट करके बोल दिया कि मुनावर को गले नहीं लगना चाहिए था। और तो और रैंडम यहां तक नहीं रुके और उसने एल्विश के ट्विटर हैंडल को लेके पोस्ट किया, सेकुलर हिंदू अच्छा लगेगा आपके अकाउंट पे, एंटी हिंदू मुनावर को गले लगा के हंसने के बाद। अब इस बीच में एक और यूट्यूबर आते हैं, इनका नाम है मैक्सटन और वो कूद पड़ते हैं इस कंट्रोवर्सी में। मतलब क्यों भाई, ऐसी आग लगा पड़ा था उसमें झुलसने क्यों चल गए थे। चलो अब इनका भी सुन लेते हैं इन्होंने क्या किया। अब इन सबको देखते हुए ट्विटर पे मैक्सटन ने ये पोस्ट किया, हर आदमी दोगला है, हर आदमी तो भाई यही है, अपने काम से काम रखो साथ। जहां वो टॉन्ट मार रहे थे एल्विश यादव को। अब इस पर एल्विश यादव ने कहा कि तू दिल्ली में रहता है, तुझे याद दिला देता हूं। इस पर मैक्सटन ने बोला थैंक्स भाई। और फिर दोनों ने प्लान किया कि एक दूसरे से गुड़गांव में कहीं मिलेंगे। वेरी स्मार्ट, बैठ के सॉल्व करेगा। गुड 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 गुड, ना मैं गलत हूं। अब जो हुआ वो YouTube गाइडलाइन के अंदर मैं उस सब का वीडियो नहीं दिखा सकता, मगर मैं बताता हूँ कि हुआ क्या। मैक्सटन गुरुग्राम में कहीं रुके हुए थे, वहाँ एल्विश आया अपने 5, 6, 8 लड़कों लोग के साथ और मैक्सटन को कूटे। और इसके बाद मैक्सटन का ये वीडियो सामने आया ऑडियंस के। उनसे मारने की धमकी दी गई है और मैं तो अकेला था,
लेकिन एलविश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे। तो इसकी ना मैं फुल वीडियो सुबह डालता हूँ, अच्छे से सब देखना क्या हुआ। हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। तो मैं तो फिलहाल ठीक हूँ, बस यहाँ पे चोट आई है। वो भी ये 8 लोगों से लड़ने के बाद है। ये कितने थे? 12 8-10 थे। हाँ। अब इन सब के बीच मुनावर फारूकी ने अपना एक स्टोरी पोस्ट किया जहां वो पॉपकॉर्न खा रहे थे और एक स्माइल दे रहे थे। मतलब कथित तौर पे शायद वो पूरा कंट्रोवर्सी को टॉन्ट कर रहे होंगे या बस पॉपकॉर्न खाते हुए वीडियो डाले। थोड़ा वियर्ड भी होते हैं कॉमेडियन यार। अब इसके बाद एक और यूट्यूबर आया UK07 राइडर नाम से, और मुनावर के इस पॉपकॉर्न वाले स्टोरी के कारण उन्होंने भी एक स्टोरी डाला कि चलो हम और आप बॉक्सिंग फाइट मैच करते हैं। नहीं सीरियसली वीडियो है, देखो चैलेंज कर रहा है। तो यार अभी ना इंटरनेट देख रहा था मैं, एंड ये एल्विश भाई वाला मैटर बहुत बड़ा बन चुका है। अब जो हो गया वो हो गया, बट मेरे को ना ट्विटर पे बहुत सारे लोग मुनावर की स्टोरी टैग कर रहे थे, घर पे बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहे हैं। भाई स्टेट तेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहा हूँ मुनावर, अगर पिछवाड़े में दम है ना भाई तो ये ऑनलाइन गैंगस्टर बनना, ऑनलाइन ट्रॉल करना छोड़ दे। 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, और अगर एक्चुअल में दम है ना भाई ये फेक गैंगस्टर फेक ट्रोल इंटरनेट पे बंद कर और वहाँ बताता हूँ मैं तेरे को सिस्टम क्या होता है। अब देखो कंट्रोवर्सी रैंडम सेना और एल्विस यादव से उठ के एल्विस यादव और मैक्सटन का हो गया था और रैंडम सेना का बात खत्म हो रहा था, मगर कहां अभी तो रैंडम सेना फिर से उठ के आते हैं और फिर से एल्विस यादव के पीछे पड़ जाते हैं और उनको फिर से ट्वीट करते हैं। अब कुछ इस तरह का चलने लगता है जहां रैंडम सेना रोस्टिंग एल्विस, एल्विस रोस्टिंग रैंडम सेना, और फिर आखिर में रैंडम ने एक वीडियो डाला ट्विटर स्पेस पे और वापस से रैंडम इस कंट्रोवर्सी में घुस जाते हैं और वो ट्विटर स्पेस पे ये कहते हैं, हम शुरू से एल्विश यादव को सपोर्ट करते आए और जब वो गलत किया तो बोलने की कुवत रखते हैं। मेरे जैसा दोस्त होना चाहिए कि गलत पे गलत सिखाए समझाए, जब नहीं समझे तो फिर फोर्सफुली समझाए कि गलत कर रहे हो। और तुम देखना भाई डाउनफॉल आएगा एल्विश यादव का अगर वो अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगा तो। अगर वो राघव शर्मा जैसे लोगों के चक्कर में लिपसिंग करेगा, इसको सच्चा दोस्त बोलते हैं कि जो सच्चे राह पे ले जाए, कि बढ़िया चीज सिखाए कि भाई तुम अपना इमेज रीबिल्डिंग करो, लिपसिंग मत करो, सट्टा प्रमोट मत करो, एंटी हिंदू मुनावर से मत मिलो। क्या बोला था एल्विश उसमें कि क्रिटिसाइज करना, तो क्रिटिसाइज तो किए थे भाई, कहाँ माने तुम तो उल्टा ईगो में आए हुए हो। कुछ भाई लोग बोल रहे हैं भाई डीएम कर देते, डीएम किए भाई, भीख मांगे डीएम किए कि भाई अभी भी टाइम है, आ जाओ वापस, गलती हो गया मान लो भाई, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और आपके मन में होगा UK07 और मुनावर का बॉक्सिंग मैच का क्या हुआ? तो खराब मौसम के कारण वो मैच को स्थगित कर दिया गया है। जब मौसम साफ होगी तो मैच होगा और आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्या बॉक्सिंग मैच इंडोर गेम है? ओह सॉरी, टेक्निकल खराबी के कारण मैच पोस्टपोन कर दिया गया होगा। खैर मुझे नहीं पता क्या हुआ है, शायद वो लोग दोनों लड़ भी लिए होंगे, ये वीडियो नहीं सामने आ पाया होगा दोनों। मगर मैं UK07 राइडर से ये कहूँगा भाई बाइक चलाओ, ब्लॉग बनाओ, कहाँ घुस रहे हो इसमें ऑलरेडी आग लगा हुआ है। अब चलिए आते हैं अब कंट्रोवर्सी पे भी। अब जो एल्विस यादव और मैक्सटन का फाइट का जो वीडियो था वो सामने आया ऑडियंस के और इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जहां पर 8-10 लड़के एल्विस के साथ आए और मैक्सटन को कूटे हैं और ड्यू टू यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन आई कांट शो यू द वीडियो। और फाइट के बाद एल्विस बोलते भी है मैक्सटन को माफी मांगने के लिए और मैक्सटन माफी नहीं मांगता है और लास्ट में एल्विस मैक्सटन को धमकी देते हैं जान से मारने का भी। अब इस फाइट के बाद मैक्सटन ने FIR दर्ज किया, मगर वो ऐसा कह रहे हैं कि FIR ठीक से दर्ज नहीं हुआ है या इस बात को दबाया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कहा, मेरे को यही था भाई, जो भी गलतफहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ मैं डिबेट करूंगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज को। लेकिन जैसे ही वो आए अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए, ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो। जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फोन भी उठाया, फोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हो। उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। मेरे को शुरू में सिर्फ यहाँ चोट आई, उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। अब जब FIR करने गए, हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर साफ दिख रहा है। उसके बाद SHO अपने इंस्पेक्टर के फोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि FIR को दबाने की कोशिश की जाएगी और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी। तो कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। मैं इंडिया के कानून पे बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे नाइंसाफी हुई तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। और फिर से रैंडम जी वापस आए और उन्होंने ये कहा, बहुत सारे ऐसे एल्विश यादव के फैंस ये भी कर रहे हैं, अरे मैक्सन को कूट दिया। नहीं भाई, तुम्हारा एल्विश यादव 8 बाउंसर्स को लेके गया था और कटरिया पीछे खड़े थे और भी 3-4 लोग खड़े थे। 8 बाउंसर्स को लेके गया था एक बंदे को मारने के लिए और वो बंदा अकेला था और अकेला मार खाया और झुका नहीं, बोला कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा और तू गवाह है, तू प्रूव हो गया। अब एल्विश आर्मी आप समझिए, गलत को गलत कहना और सही को सही से कहना गलत है कि नहीं। और इसके बाद रैंडम ने ट्वीट भी किया कि इट्स नॉट टू लेट नाउ, पैसा का घमंड से बाहर आ, गलती किए हो,
हिंदुओं को यूज करके उनसे गद्दारी किए हो तो माफी मांगो, माफ कर देंगे, वरना इट्स जस्ट अ टीजर। एक यूट्यूबर मार खा चुका है, एक पर एफआईआर दर्ज हो चुका है, अभी भी बोल रहे हो इट्स अ टीजर। अब क्या चाहते हो, पानीपत में खाली करवा दूं ताकि आप लोग कोई बैटल पानीपत 5वां सट्टा कर लो? और ऐसा नहीं है कि आप एल्विस भाई चुप बैठने वाले थे रैंडम के ऊपर, जहां उन्होंने भी एक ब्लॉग डाला और रैंडम को रिस्पॉन्स दिए। एक पेज के पीछे छुप के तो हर आदमी भौंक लेता भाई, शक्ल दिखा के भौंकने में बहुत गूदा चाहिए, जो मुझे लगता है तेरे में ईगो मेरे पे कह रहा कि मेरे में ईगो है, सॉरी मांग भाई साहब। ये यहाँ से बाल स्टार्ट और यहाँ पे मेरा पैर खत्म, ऊपर से लेकर नीचे तक का इतनी सी भी जगह से मेरी सॉरी निकल जाना तुझे, उस दिन अपना मेरा नाम बदल देना। कितना मैं हिंदू हूँ कितना नहीं हूँ ये भी सब लोग जानते हैं। कह रहा कि धर्म से ऊपर तुम अपने बाप को नहीं रखता, ये धर्म के रक्षक देख लो, ये दूसरे की माँ बहन बेचने की बातें करते हैं, ये धर्म के रक्षक हैं जिनको आपने उससे पचला रखा। रैंडम भाई, रैंडम सेना ने तो ये कर दिया। ये इंटरनेट के कीड़े बने रह जाओगे भाई तुम, असली जिंदगी में तुम्हारे बस की नहीं है, कुछ पाड़ो। और जब ये कंट्रोवर्सी काफी हद तक निकल गया, जहां फिस्ट फाइट एफआईआर तक पहुंच गया, तब जाके मुनावर अपना पॉपकॉर्न छोड़े और सामने आए और उन्होंने ये कहा, क्या लड़ रहे हो, बात कर रहे हो? तो भाई यार देखो अभी है ना, ये सारे चीज़ें तो है यार, मैं पहले भी बोलता हूँ यार, नफरत करना ना बहुत आसान है लेकिन प्यार करना बहुत मुश्किल है यार। तो यही है कि जब इंसान एक दूसरे को जानता है ना, गलत फहमियाँ पालना एक दूसरे के लिए बहुत अलग होती है, लेकिन मैं हमेशा लोगों को जज नहीं करता और मैं खुश हूँ कि मैं लोगों को जज नहीं करता, कि जब मैं उनसे मिलूँ, उनसे नज़र मिला सकूँ या वो मुझसे रख सके। मतलब उन्होंने एक तरह से एल्विस यादव का डिफेंड किया और कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप के कारण एक दूसरे से गले मिले, वरना लड़ना हो तो अभी फिर से लड़ जाएंगे ये लोग। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, मतलब ये लफड़ा चलते रहना चाहिए ना भाई, मैं भी तो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी मौका मिलना चाहिए वीडियो बनाने का। जब तक ये यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉक था तब तक मज़ा आ रहा था, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। तो ये था वीडियो, फुल डिटेल्स इस लफड़े का, आई मीन ई लफड़े का, जो अब एक फिस्ट फाइट और एफआईआर में बदल चुका है। अब देखो, रैंडम अगर फिर से चाहे तो पोक कर सकते हैं, मगर अब लगता है कि एल्विस चुप नहीं बैठेंगे। और सोचिए, इन सब लफड़ों के बीच जहाँ एक दूसरे से आप लड़ रहे हैं, कौन कमाया इस लफड़ा में? ट्विटर के मालिक इलॉन भैया। मतलब ट्विटर जम के 2-3 दिन इस्तेमाल हुआ है भाई, हैशटैग चले हैं सेम ऑन एल्विस, एल्विस ऑन लव, क्या क्या हैशटैग वैशटैग चला है, ट्विटर जम के चला इस चीज़ के लिए। तो लफड़ा किसी और का, फ़ायदा किसी और का। अब मैं क्या कहूँ इस पर कि आप ही कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है कि क्यों लड़ रहे हैं ये सब। मतलब ये यूथ आइकॉन्स है और ये लोग फिस्ट फाइट और इस तरह से एक दूसरे को डिफेम कर रहे हैं, पता नहीं कैसा मैसेज पहुंच रहा होगा सारे यूथ को। चलिए हम लोग अपने तरफ से स्टॉप द फाइट कैंपेन चलाते हैं ट्विटर पे, 10-15 व्यू तो आता ही होगा हम लोग को। तो आखिर में ये सवाल भी है कि आपका क्या ख्याल है, एल्विस सही है, रैंडम सही है, मैक्सटन सही था, मुनावर सही था, या UK07 और मुनावर का बॉक्सिंग मैच आप लोग नहीं देख पाए, इस बात के लिए आप दुखी हैं? ये सब बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको लगता है कि क्या बात है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगा तो शेयर कर लीजिएगा, उनसे शेयर कीजिए जिनको ये फाइट के बारे में पता नहीं है। और ऐसे फुल डिटेल्स वीडियो के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जहाँ पर लफड़ा हुआ है वहाँ तो जरूर फॉलो करिए। तो चलिए, आई होप कि मैक्सटन इज वेल और ये फाइट जल्दी से सॉल्व हो जाए, एक दूसरे से फिर से गला मत मिला रहने, तो मतलब हैंड चेक कर लेना, गला कोई नहीं मिलेगा, दूर रहा।